नमस्कार। आज मैं बात करूंगी अंडर 5 चिल्ड्रन में कुपोषण का एक प्रमुख कारण क्या है। कुपोषण में सबसे कॉमनेस्ट कारण एनीमिया होता है। NFHS 5 के डेटा के अनुसार 68% बच्चों में एनीमिया होता है, जिसमें कि देखा गया है कि एनीमिया जो बच्चे में रूरल पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। इसके होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। कारण ये होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है उसकी माँ ही कुपोषित है, तो माँ का जो आयरन का स्टोर होता है बच्चे में 3 महीने तक रहता है। तो माँ अगर कुपोषित है, एनीमिक है, तो बच्चा भी एनीमिक होगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि मैसिव ब्लड लॉस हुआ है। तीसरा हो सकता है कि जो ब्लड है उसका टूटना। चौथा हो सकता है कि जितना बनना चाहिए ब्लड उतना नहीं बनना। तो इसके कारण क्या क्या हैं, ऐसा क्यों होता है। तो पहला कि जितने उसके खान पान में आयरन की मात्रा होनी चाहिए वो आयरन की मात्रा ना होना। पेरेंट एनीमिक है उसकी वजह से। तीसरा कि बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, ब्रेस्ट फीड करता है तो उसमें आयरन की मात्रा कम होती है, इसीलिए बच्चे को ऊपर से सप्लीमेंटेशन IFA का सप्लीमेंटेशन देना चाहिए। बच्चा का इंजरी हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है उसकी वजह से, या आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन C की आवश्यकता होती है। आयरन हम जब लेते हैं सही समय पे नहीं लेते हैं तो इसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। नेक्स्ट कारण ये हो सकता है कि जैसे कि हम कह रहे हैं कि आयरन सप्लीमेंटेशन कब से स्टार्ट करना चाहिए। 3 महीने तक अगर माँ एनीमिक नहीं है तो माँ का आयरन बच्चे में रहेगा, ब्रेस्ट फीड करा रही है। 3 महीना के उपरांत उसे आयरन का सप्लीमेंटेशन देना चाहिए। या बच्चे को जो GI ट्रैक्ट है उसमें कुछ इन्फेक्शन है जिसकी वजह से भी एब्जॉर्प्शन को वो रोकता है। जो एनीमिक बच्चे हैं उसमें क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। हाँ, एक कारण बच्चों में एनीमिया होने का वंशानुगत कारण भी हो सकता है, जिसे कि हीमोग्लोबिनोपैथी कहते हैं। 3% ट्राइबल पॉपुलेशन में देखा गया है कि ये सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया एक कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है, जिसमें कि ब्लड का सेप ही वंशानुगत कारण की ब्लड का सेप ये नहीं होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रोडक्शन कम होता है, जिसमें कि 23% बच्चे में कैरियर स्टेज में रहते हैं। माँ से पेरेंट्स से बच्चे में आता है लेकिन दिखता नहीं है। सिम्टम्स क्या होते हैं। स्किन का पीलापन होना, बच्चा चिड़चिड़ा होना, कमज़ोर थका थका होना, किसी भी कार्य में ध्यान न देना, उसकी धड़कन तेज होना, ओठ एवं जीभ फटा होना, उसका स्प्लीन बड़ा हो जाना। बच्चा जो है एक देखा जाता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा मिट्टी खाता है। तो मिट्टी खाना का एक प्रमुख कारण ये भी होता है कि बच्चे में आयरन की कमी होती है, जिसकी वजह से उसकी भरपाई के लिए बच्चे को मिट्टी खाने लगते हैं। तो ये भी एक आयरन बच्चे में एनीमिया डिटेक्ट करने का एक आसान तरीका है। बच्चे में आयरन के डिटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके हीमोग्लोबिन की जांच करानी चाहिए। आयरन की कमी इन्फेक्शन की कृमि वर्म इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। तो इसके लिए क्या क्या करना, एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के अंतर्गत हर बच्चे को कितने दिन देना है आयरन, तो सप्ताह में 2 दिन आयरन की खुराक 1 ml पिलाना है। दूसरा, डीवर्म करना है। 6 महीना पर बच्चे को डीवर्म मतलब कृमिनाशक दवा खिलाना है। खाली पैर बिना चप्पल के नहीं चलना है, मिट्टी में नहीं खेलना है, स्वच्छता पर ध्यान देना है। खाना खाने से पहले हाथ धोना है, शौच से आने के बाद हाथ धोना है। कोई भी चीज़ फल सब्जी है तो उसको धो के खाना है। खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां खाना है। उसके अलावा जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है वो खाद्य पदार्थ लेना है, जैसे कि सबसे अच्छा है मड़ुआ, जिसे कि आजकल मिलेट की बात हम करते हैं तो मड़ुआ खिलाना चाहिए। इसमें आयरन और कैल्शियम
दोनों होता है। खाना खिलाएं, जो आयरन की दवा दे, सिरप दे, तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद पिलाएं। जब आयरन युक्त खाना खाते हैं, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, तो उसमें विटामिन सी के साथ खाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, टमाटर डाल के खा सकते हैं, नींबू डाल के खा सकते हैं। तो जब भी आयरन युक्त भोज्य पदार्थ करते हैं, तो उस खाने के साथ साथ विटामिन सी, साइट्रस फूड जो होता है वो लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम आयरन लेते हैं तो उसका हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो ये थी बातें एनीमिया, जो बच्चे में क्या कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। उस दुष्परिणाम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें खान पान में आयरन युक्त खान पान खाना चाहिए, उसमें विटामिन सी की मात्रा साथ में लेनी चाहिए। तीसरा, जो IFA सप्लीमेंटेशन है, गवर्नमेंट के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र में मिलता है, उसे सप्ताह में 2 दिन देना चाहिए। हमेशा नज़दीकी बच्चा जब बीमार पड़े तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए। बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने के लिए उसकी वज़न विधि निगरानी करनी चाहिए, मतलब इसका वज़न और हाइट दोनों देखना चाहिए, कि उससे पता चलता है कि बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है। तो एनीमिया की रोकथाम के साथ हम कुपोषण पे भी रोकथाम कर सकते हैं। धन्यवाद।